तो सम फार्मूला का यूज करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और क्वांटिटी है और रेट है और सभी को टोटल किया गया है। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो सम फार्मूला का यूज करना आज मैं बताऊंगा आपको। इक्वल टू और सम लिखेंगे यहाँ पर और देखिए लिस्ट में फार्मूला शो कर रहा है और टैब दबा दीजिए, आपका फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सारे नंबर को आप रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दो। ये देखिए सम करके निकाल दिया, मतलब कि 1,02,500 ग्रैंड टोटल करके दिखा दिया इन सारे अमाउंट का। अब उसके बाद जैसे देखिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की से आप चाहते हैं टोटल निकालना, तो कीबोर्ड से अल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ग्रैंड टोटल निकाल कर दिखा दिया। इस तरीके से सम फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब देखिए सम इफ फार्मूला का यूज करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है माउस टोटल अमाउंट, मतलब माउस के टोटल अमाउंट निकालना है। और यहाँ पर देखिए सम फार्मूला का यूज करके मैंने पूरा टोटल निकाला था। अब सम इफ फार्मूला का यूज करके हम एक प्रोडक्ट का सारा अमाउंट निकाल कर दिखाएंगे आप। जैसे देखिए ये माउस लिखा हुआ है और फिर उसके बाद माउस लिखा हुआ, उसके बाद फिर माउस लिखा हुआ। 3 बार हमारे एक्सेल में माउस लिखा हुआ और तीनों का अमाउंट हम चाहते हैं यहाँ पर निकालना सम इफ फार्मूला के जरिए से। तो इक्वल टू सम इफ फार्मूला लिखेंगे और टैब दबा देंगे, आपका फार्मूला एक्टिव हो गया। उसके बाद करना क्या है, आपको प्रोडक्ट का रेंज देना है। प्रोडक्ट का रेंज दे दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद माउस का आपको टोटल निकालना है तो माउस यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद कॉमा। उसके बाद टोटल अमाउंट का रेंज देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए आपका 3 माउस का रेट निकाल कर दिखा दिया है 3050। अगर आपको देखिए इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं इक्वल टू। और ये देखिए माउस लिखा हुआ है 500 है माउस का दाम और यहाँ पर देखिए 1500 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1050 है। इंटर प्रेस करेंगे देखिए 3050 आया। इस तरीके से सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला का नाम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। तो सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे और टैब दबा देंगे, फार्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। और क्वांटिटी और रेट दोनों का सेलेक्ट कर लीजिए एक ही साथ और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दो और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब एक ही साथ सभी को निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन दबा दीजिए। देखिए एक ही साथ प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया, गुना करके दिखा दिया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है मैक्स। मैक्स का काम होता है मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के कुछ नेम है और यहाँ पर टोटल मार्क्स, सभी के अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं और मुझे यहाँ पर मार्क को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल मैक्स और टैब दबा देंगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर टोटल मार्क के लिस्ट का रेंज दे दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट बंद। ये देखिए टोटल मार्क का मैक्सिमम निकाल के दिखा दिया 49। अब देखिए यहाँ पर मैं रमेश का टोटल मार्क चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये फाइंड कर ले। नेक्स्ट फार्मूला है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम नंबर को फाइंड करना। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और टोटल मार्क्स लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है, मिनिमम मार्क्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे मिन और ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब से और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है उसका हम रेंज ले लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर को फाइंड कर दिया है। तो इस तरीके से मिनिमम फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला लेन है और लेन का काम होता है एक सेल में जितने भी डिजिट लिखे होंगे उसे गिनती करना। अब देखिए मेरे पास आईडी नंबर है और इस आईडी नंबर में अल्फाबेट और नंबर दोनों है। तो एक सेल में जितने भी डिजिट होंगे उसे गिनती करके दिखा देगा लेन फार्मूला से। देखिए पहले बराबर लिखेंगे, उसके बाद लेन लिखेंगे और टैब के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल रेंज को दे दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये इंटर प्रेस करेंगे तो ये गिनती करके बता दिया कि एक सेल में जो आईडी नंबर था वो 12 था और पूरे में निकालना है आपको। तो पूरे सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी दबाएंगे तो सभी के आईडी नंबर गिनती करके बता देगा। इस तरीके से लेन फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। अकाउंट का मतलब होता है सेल में लिखा हुआ है उसी को गिनती करेगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और जिसे सैलरी पे किया गया है उसको सैलरी भी लिखा हुआ है और जिसे पे नहीं किया गया उसे ब्लैंक किया गया है। काउंट फार्मूला ब्लैंक को गिनती नहीं करता है, जिस सेल में लिखा हुआ रहेगा उसी को गिनती करेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि कितने एम्प्लॉय को सैलरी मिल चुका है। तो फार्मूला लगाने के लिए बराबर और यहाँ पर काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप सेल को रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस
करेंगे तो ये बता देगा कि 7 एम्प्लॉय को सैलरी दिया गया है। यहाँ पे सैलरी गिनती नहीं किया गया है, सेल में लिखा हुआ है उसे गिनती किया गया है। नेक्स्ट फार्मूला है काउंटा। काउंटा फार्मूला का यूज होता है नेम और नंबर दोनों को गिनती करेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेल में लिखा हुआ है नाम और बहुत सारे सेल में लिखा हुआ है नंबर, और यहाँ पे काउंटा फार्मूला के जरिए से नंबर और नेम दोनों को गिनती करेगा। बराबर लिखेंगे, काउंटा लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दो। यहाँ पर देखिए 13 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंट फार्मूला का यूज करूं तो काउंट में क्या करेगा, नाम को गिनती नहीं करेगा। ये देखिए इंटर प्रेस किया, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 इसलिए आ रहा है, काउंट का मतलब होता है ओनली 4 नंबर को गिनती करना, और काउंटा का मतलब होता है नंबर और नेम को दोनों को गिनती करना। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला का मतलब होता है अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट और एब्सेंट निकालना। ये देखिए स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और एक हफ्ता का यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट लगा हुआ है। तो मुझे प्रेजेंट का डेटा निकालना है कि एक हफ्ता में टोटल कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे और काउंट इफ लिखेंगे और टैब के साथ फार्मूला को एक्टिव कर दीजिए और मंडे से लेकर सैटरडे तक को आप रेंज दे दीजिए। उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब देखना होगा कि मुझे अगर प्रेजेंट का डेटा निकालना है तो पी लिखना होगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। इंटर प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि एक हफ्ता में कितना प्रेजेंट था सुमित, वो दिखा दिया। अब मुझे देखना है एब्सेंट, तो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे बराबर काउंट इफ और टैब के साथ फार्मूला को एक्टिव कर देंगे। उसके बाद मंडे से सैटरडे तक का रेंज दे देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। एब्सेंट निकालना है तो ए लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। ये देखिए एक एब्सेंट था एक हफ्ते में सुमित, उसका भी निकाल दिया। अब मान लो मुझे पूरे सारे स्टूडेंट का एब्सेंट प्रेजेंट निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सभी का निकाल देगा। वैसे इसका भी निकालना है तो सेम निकाल दीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, सभी का निकल जाएगा। फार्मूला है एवरेज और एवरेज का काम होता है एवरेज निकालना। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू लिखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मेरे पास मंथ है और सभी मंथ में माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर सेल हुआ है। तो हम जानते हैं एवरेज फार्मूला के जरिए से कि पर मंथ एवरेज कितना माउस सेल हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहाँ से रेंज दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिए। यहाँ पर दिखा रहा है कि पर मंथ जो एवरेज सेल है वो 359 रुपया 9 पैसा है। अब देखिए बाकी सबको निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, सभी का निकाल देगा। इस तरीके से एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर और प्रॉपर फार्मूला का काम होता है फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट में बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं और फार्मूला के जरिए से सभी लेटर को हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर और प्रॉपर फार्मूला को टाइप करेंगे और यहाँ पे देखिए लिस्ट में फार्मूला शो कर रहा है। टाइप बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से और यहाँ पे रेंज दे दो और ब्रैकेट बंद कर दो। ये देखिए मुकेश कुमार में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। इस तरीके से सभी को अगर निकालना है तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो आपका सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल में शो करेगा। इस तरीके से प्रॉपर फार्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है अपर। ऑल टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करना। ये सारे नाम देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और अपर फार्मूला से ये सारे नेम कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे और अपर लिखेंगे और देखिए फार्मूला शो कर रहा है, टैब दबा दीजिए और नेम को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए मुकेश कुमार कैपिटल में हो गया। अब पूरे को निकालना है तो कंट्रोल डी दबा दीजिए और आपका पूरा देखिए कैपिटल लेटर में आ गया। स्मॉल लेटर से सारे वर्ड कैपिटल लेटर में आ गया। नेक्स्ट फार्मूला है लार्ज। लार्ज फार्मूला का यूज होता है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट को निकालना। और हाईएस्ट अमाउंट को कैसे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर फार्मूला टाइप कर देता हूँ बराबर और लार्ज लिख देता हूँ फार्मूला का नेम। ये देखिए लार्ज आ गया है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पूरे को सेलेक्ट कर देता हूँ और कॉमा और उसके बाद मान लीजिए कि मुझे नंबर 1 पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है तो 1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये देखिए दिखा रहा है 42,000 रुपया सबसे नंबर 1 लार्ज अमाउंट है। अगर सेकंड पे मुझे देखना है तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और 1 को रिमूव करके हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2। तो देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा है 36,000 रुपया है। तो इस तरीके से लार्ज फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है स्मॉल। स्मॉल का काम होता
होता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से उसे फाइंड करना। अब देखिए अगर मुझे निकालना है सबसे छोटा अमाउंट तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल और स्मॉल लिखने के बाद टैब बटन दबा दीजिए, फार्मूला आपका एक्टिव हो गया और यहाँ पर रेंज दे दीजिए और नंबर 1 पर स्मॉल नंबर कौन सा है तो कैसे निकालेंगे, कॉमा लिखेंगे और 1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो सबसे स्मॉल जो है 350 है। तो उस तरीके से अगर मुझे सेकंड में निकालना है कि सबसे कम में सेकंड नंबर पे कौन है, तो कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पर और उसके बाद में आप यहाँ एक को रिमूव कर दीजिए और 2 टाइप करेंगे तो दूसरा नंबर में 500 है। इस तरीके से स्मॉल फार्मूला का यूज कर। नेक्स्ट फार्मूला है रोमन और देखिए यहाँ पे नंबर टाइप किया हुआ है और इन सभी नंबरों को हम रोमन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इक्वल लिखेंगे और रोमन लिखेंगे यहाँ पर और टैब दबा देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और एक को रेंज दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए रोमन में 1 लिखकर आ गया और सभी को निकालना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए। इस तरीके से देखिए सभी का निकाल कर दिखा दिया। नेक्स्ट फार्मूला है लेफ्ट और लेफ्ट का यूज होता है कि एक वर्ड में लेफ्ट साइड से फाइंड करना। जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी लिखा हुआ है और मुझे जनवरी में से लेफ्ट साइड से फाइंड करना है 3 कैरेक्टर, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और लेफ्ट लिखेंगे और लेफ्ट लिखने के बाद टैब दबा दीजिए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिख आ रहा है। टेक्स्ट में हमने जनवरी पे क्लिक करके रेंज दे दिया और उसके बाद कॉमा कितना नंबर मुझे फाइंड करना है लेफ्ट से, तो 3। यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से 3 फाइंड करके दिखा दिया। इस तरीके से सभी को अगर देखना है तो कंट्रोल डी दबा दीजिए और सभी को ये फाइंड कर दिया।